भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग भी बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? आज का विषय यही रहेगा कि ज्ञान और भक्ति में अंतर। ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड में, जो कि अंतिम कांड है, पूरे मानस का उत्तर है, उसमें ज्ञान और भक्ति में अंतर बहुत ही सरल ढंग से समझाया है। गीता में भी इसी को भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो शब्दों से चित्रित करते हैं। ज्ञान योग मतलब अपने ऊपर हो करके चलना, निष्काम कर्म योग मतलब भक्ति के साथ इष्ट पर समर्पित हो करके कि भाई भगवान जो करें। जैसे एक नामनेट पढ़ाई और एक प्राइवेट पढ़ाई होती है। प्राइवेट पढ़ाई में है कि आप अपने भरोसे हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आप जानिए। और नॉमिनेट पढ़ाई जो रेगुलर होती है, उसमें क्या है कि शिक्षक आपको पढ़ाता है, समझाता है, बताता है, आपका लेसन प्रतिदिन क्लियर कराता है। तो आइए हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति पक्ष हठ करी रहें दीन ही महाऋषि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखूं भजन प्रताप। जेयस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आँखु फिरहि पय लागी। जो भक्ति को त्याग कर केवल ज्ञान हेतु श्रम करता है। बहुत से लोग सत्संग में जाते हैं तो उनका उद्देश्य ये होता है कि चलिए तो महात्मा जी से कुछ हम ज्ञान ही सीख के आएंगे, कुछ बतेबे ही करेंगे। और बहुत से लोग जाते हैं तो वहां भक्ति सीखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो हम सब लोग श्रवण करते हैं, उसमें भक्ति योग की प्रधानता है, ज्ञान योग की प्रधानता नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भक्ति को त्याग कर केवल ज्ञान के लिए श्रम करता है, ऐसे व्यक्ति कामधेनु को त्याग कर खोजत आंकु फिरहि पय लागी। कामधेनु गाय को त्याग दिया और देसीला गाय को 100 ग्राम 200 ग्राम दूध देने वाली खोज रहा है। यानी भक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कामधेनु की संज्ञा दी। भगवान भी कागभुसुंडी को कहते हैं कि सब सुख खानी भगति तय मांगी। हे कागभुसुंडी, सब सुख की खान तो तूने भक्ति मांग लिया, और तुम्हारे जैसा बड़भागी इस संसार में कोई नहीं। तो इसलिए भगवान से जब भी आप मांगे तो भक्ति, ज्ञान से कभी भक्ति नहीं हुआ, बल्कि प्रेम से भक्ति हुआ है।
आज तक कोई भी ज्ञानी भक्त नहीं हो पाया, लेकिन प्रेमी भक्त हुआ। राधा रानी भगवान कृष्ण में प्रेम करती थी, भक्त हो गई। माता मीरा इतना अनन्य प्रेम करती थी, भगवान की भक्त हो गई। और वही तमाम अक्रूर को देखिए, और चाहे आपको भगवान कृष्ण के जो मित्र थे उद्धव जी, इन लोगों को देखिए तो ज्ञान में ये लोग थे। तो ये लोग कृष्ण भगवान को बहुत देर से पहचाने, लेकिन ये भक्त तब तक कहां पहुंच गए थे। तो सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, अजे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। जो भक्ति को त्याग कर सोचता है कि हमें सुख मिल जाए, जब भी सुख आपको अगर मिलेगा, वो चाहे सांसारिक सुख हो और चाहे आत्मिक सुख हो, वो तभी मिलेगा जब आपको भक्ति मिलेगी। आप भगवान की भक्ति सुबह शाम प्रेम से नाम जप, आरती, पूजा, गीता का अध्ययन, श्री रामचरितमानस का अध्ययन, महापुरुषों की वाणी का श्रवण इत्यादि जब आप भक्ति पूर्वक रेगुलर, ये नहीं कि कोई खाली मंगल के कर है पूजा, कोई शनिचर के कर है और दिन उल्टे पुल्टा काम करेगा, तो फिर उससे नहीं होगा। रेगुलर 1 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन भगवान को डेली भोग राग लगाइए, जो खाइए वो भगवान को समर्पित करिए। प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोर। तो तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुन्यो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, हे काकभुसुंडी जी महाराज, आपकी कृपा से मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुना और आपकी कृपा से बड़ा विश्राम हो गया। क्योंकि गरुड़ जी भी जो पटकनी खाए थे न उज्ञाने के चलते, गरुड़ जी बुद्धि से सोच रहे थे कि अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इन्हें तो नागपाश से मैंने छुड़ाया था, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। सबके मन में ये संशय होता है। अर्जुन के भी मन में संशय था कि भाई हमारे बुआ के लड़के हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। आप भी आज कहीं महापुरुष की शरण में जाते हैं जो वास्तव में महापुरुष हैं, तो वहां शंका होता है कि भाई ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान तो राम जी थे, कृष्ण थे, मन में शंका होता है। ये शंकाएं सदैव भक्तों को हुई, लेकिन महापुरुष जो होते हैं आप में ऐसी ज्ञान की भक्ति की ज्योति जलाते हैं कि आपको विश्वास हो जाता है। अर्जुन को विश्वास हो गया। काकभुसुंडी जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया कि गरुड़ जी को विश्वास हो गया। शंकर जी की बात नहीं माने। शंकर जी ने कहा, भैया खग समझे खग ही कह भाषा, अब हम इसको क्या समझाएंगे, चले जाएगा पक्षिए के यहाँ चले जाएगा, जैसा जैसा है टिट फार टैट तैसा, जैसे को तैसा समझेगा। तो अब यहां कहते हैं कि आपकी कृपा से हमें भक्ति मिल गई। अभी तक मैं ज्ञान से भगवान को समझ रहा था, अब भगवान एक चीज और बता दें। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहें गोसाई, नहीं आदर हूं भगति की नाई। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा,
उभय हरहि भव संभव खेदा, नाथ मुनीस कहई कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्ति मति धीर, न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। सौ मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी, विदु मुख निरखि विबस, होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। माया और भक्ति भगवान की दो पत्नियां हैं। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भगवान स्वयं ज्ञान की मूर्ति हैं और उनकी दो पत्नियां माया और भक्ति। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा ना, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मा के आधिपत्य में जो हमें चला दे वही ज्ञान है। तो भगवान की दो पत्नी, एक माया और एक भक्ति। लेकिन माया क्या है? नर्तकी है। लेकिन भक्ति भगवान को सबसे प्यारी है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, अताते ते ही डर पति अति माया। इसलिए माता सीता को भक्ति शक्ति की संज्ञा मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। तो भक्ति से माया भी डरती है। राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई राजासु उर सदाय बाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख कानी। इसलिए हे गरुड़ जी, जितने भी आज तक मुनि विज्ञानी हुए, भक्त हुए, वो भगवान से ज्ञान नहीं मांगते हैं, बल्कि जाचहि माने भक्ति, जाचना, भक्ति की जाचना करते हैं। इसलिए भक्ति बड़ी है। लेकिन ये रहस्य है, ये रहस्य वही जान पाएगा जो भगवान का भजन करेगा। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होई। ये रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोई। जल्दी भगवान का रहस्य समझ में नहीं आता, इतनी माया प्रबल है। और जानता कौन है? सोई जानई रघुपति कृपा। वही जान पाएगा जिस पर रघुपति भगवान राम की, एक परमात्मा की कृपा हो गई। और सपने हूँ मोह न हो, या जब जान जाएगा फिर दोबारा मोह उसको नहीं हो सकता। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदाय बिछीन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गरुण जी महाराज से काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि अगर इस अंतर को तुम सुन लिया गरुण, तो तुम्हारी भक्ति मजबूत हो जाएगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। तो सुनहु तात यह कथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस संसार में जो ये जीव है ना, ये ईश्वर का ही अंश है। अब ईश्वर कोई एक
टावर हैं, जैसे मोबाइल का कोई एक टावर होता है और उससे न जाने कितने मोबाइल कनेक्ट हैं, तो उसी तरह ईश्वर एक और हम सब आत्मा न जाने कितनी आत्माएं उस ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस दिन एक कनेक्शन खत्म, आत्मा निकल गई, अपने कर्मानुसार चली गई। तो ईश्वर एक हैं और कहें जीव अनेक एक भगवंता। जीव अनेक है लेकिन भगवान एक हैं। सो माया बस भयऊ गोसाई, बध्यों कीर मर कट की नाई। मन हर जगह लग जाएगा। देखिए जहां अभी फालतू गप होगा खूब लगेगा, मन का स्वभाव है। ताश में खूब लगेगा, जुआ में खूब लगेगा, शिकवा शिकायत सुनने में खूब लगेगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो एक पैर पर देखेगा खड़ा होकर 4 घंटा, नहीं भागेगा। लेकिन भजन भक्ति भगवान का करने लगे, अरे काल कर लेंगे, काल तुरंत भागना चालू कर देता। और जहां से मन भागे समझिए कि वही असीला चीज है, और जहां मन खूब लगे, खूब उनमें इंटरेस्टेड हो, समझिए कि ये नकीला चीज है, क्योंकि मन हमेशा सही जगह से ही भागता है। तो सो माया बस भयऊ गोसाई, बध्यो कीर मर कट की नाई। जब जिसका मन भागेगा तो वहीं कीर मरकट की नाई बध जाएगा। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि छुटा मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भया संसारी, छूटन ग्रंथि न हो ही सुखारी। फिर जब मन विषयों में लग गया तो तभी से जीव हो गया संसारी, संसार का हो गया, संसार में मन लग गया और ये ग्रंथि बन गई। ये ग्रंथि छूट ही नहीं रही है तो सुखारी होगा कैसे। हम सोचते हैं कि यहाँ सुख नहीं वहां होगा। जब आप लोग जब बचपन में रहे होंगे सोचे होंगे कि 5 पास कर जाएंगे ना तो सुखी हो जाएंगे, 5 पास कर गए तो 10 पास हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर 12 पास हो जाएंगे या कहीं नौकरी मिल जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, फिर अच्छा ब्याह हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। अब ब्याह हो गया तब अस्पताल जाइए, इधर जाइए, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, भगवान ने कहा वो बाल बच्चा हो जाए तब सुखी हो जाएंगे। अब बाल बच्चा भी हो गया तो कितने लोग आते हैं बोले महाराज बेटुआ हमार कहल नहीं मानता है, सबसे बड़का दुख है। अब बेटवा के अच्छा नौकरी हो जाए, बढ़िया पतो हुआ जाए तब सुखी हो जाएंगे। पतोहियो आ गई तो तलाक वाला पेपर साइन हो रहा है, सुखी कहाँ हो रहा है। फिर कहे भगवान ले ये चलता है यहां से तब सुखी हो जाएंगे। जीवन भर हम सब लोग सुख की तलाश में भटकते जाते हैं, लेकिन मृगवार मृग तृष्णा की तरह हाईवे पर चलिए तो दूर देखिएगा तो लगेगा वो पानी है। गाड़ी जब आपकी वहां पहुंचेगी तो वहां क्या रहता है, हाईवे। मृगा जब रेत में दौड़ने लगता है और जेठ की दोपहरिया में जब सूरज चमकता है तो दूर में लगता है कि वो पानी है, रेता पानी जैसा चमकता है। मृगा सोचता है कि वहां प्यास बुझ जाएगी, लेकिन जब नजदीक जाता है तो वहां भी क्या जलती हुई रेत ही उसे मिलती। जिंदगी का सिर्फ यही है, हम लोग सुख को ढूंढते ढूंढते दुख में ही चलते चले जाते हैं। तो इसका मतलब कोयले की खदान में आप कितना भी नीचे चले जाओ मिलेगा कोयला ही, भले उसकी किस्म बदल जाए, ग्रेनाइट में ग्रेनाइट हो जाए। तो ये संसार क्या है, दुख का खदान है, और इस संसार में हम जितना ही घुसते जाएंगे दुख ही मिलेगा। अगर सुख चाहिए तो ईश्वर की शरण में, भगवान के शरण में आप गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चा को देखिए, पढ़ाइए, लिखाइए, कमाइए, सब करिए, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ईश्वर चिंतन में, भगवान के पूजा पाठ में जब समय देंगे तभी सुख मिलेगा। और धीरे धीरे जब पुण्य पुरुषार्थ बढ़ेगा तो भगवान अपने कहेंगे अब उधर छोड़, अब चल इधर, वो माया छोड़, अब आ जाओ हमरे तरफ, वो पाला में से ही पाला में आई जो, तब आ जाओगे फिर ठीक हो जाएगा। तो श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई।
आदमी जितना सोचता है कि हम अब उधर से छूट जाएंगे, महाराज जी माई बाप हैं, बुढ़ापा है, इनका सेवा कर लें, और तब साधु बन जाएंगे, भजन करेंगे। अब जैसे ही तू माई बाप बन जाएगा उसके बाद, तब फिर बेटवा को पढ़ा लिखा लें, और अरुझाते ही चला जाता है। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करही, तबहु कदाचित सो निरुवरई। भगवान जिस पर असीम कृपा कर दें, कृपा नहीं असीम कृपा, तब ही जाकर के अधुराहट से वो निकल पाता है। नहीं तो रात दिन हम्मर 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 करते खत्म। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौहरी कृपा हृदय बसियाई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। भगवान की भक्ति को पाने के लिए सबसे बड़ा क्या शर्त है? तो निर्मल मन। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसा मन भाव हृदय में रहे वैसे ही मुख पर रहे। ये नहीं कि मन में कुछ और मुख पर कुछ और। ऐसा साधक, ऐसा भक्त, ऐसा गृहस्थ कभी कामयाब नहीं होता। तो निर्मल मन अहीर निज दासा, भगवान कहते हैं वही भक्ति को प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल है। आप इतिहास उठा के देखिए, जितने बड़े बड़े भक्त हुए सबका मन निर्मल था। हनुमान जी का मन कितना निर्मल था। माता सीता से कह मैया ही का लगा रहे हैं, बोले कि सिंदूर, बोले इससे क्या, बोले प्रभु खुश हो जाते हैं, तो पूरा देह जाके लगा दिए। निर्मल मन नहीं था तो क्या था? तो जितने भी भक्त हुए निर्मल मन। इसलिए मन में अगर मैल है तो फिर भगवान कहां? इसलिए कहे ना, कबीर साहब ने एक भजन गाया है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मैं तो मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये मन का जो मैली चादर है, इनमें तमाम मल भरा हुआ है, इसको ओढ़ के कैसे भगवान मैं आपके दरवाजे पर आऊं। तो इसलिए मन को, मैल को साफ करने का साबुन क्या है? यही सेवा और समर्पण। आप जो भी टूटी फूटी आश्रम में कोई झाड़ू मारता है, कोई 2 किलो आटे ला के देता है, कोई जो भी आप सेवा आश्रम में कोई कुछ करता है, या घर गृहस्थी में ही आप हैं, वहां भी अगर आप जो कुछ भी अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं अपने परिवारजनों के लिए, वह भी सेवा है, वो भी भगवान की सेवा है। तो धीरे धीरे ऐसा समझिए कि यहाँ भी भगवान की सेवा, वहां भी भगवान की सेवा। अब बहुत लोग भाई हमार घर का है, ये तब दूसरे के कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सब अपना कर रहे, सब भगवान का, ठाकुर जी का सेवा। तो जो ये हम सेवा समर्पण की भावना, आप अपने दादा दादी का, मम्मी पापा का, जिसका भी सेवा कर रहे हैं, इससे भी मन निर्मल होगा। और आप अच्छे जगह पर जाएंगे, और आप अगर संतों महापुरुषों के आश्रमों में, मंदिरों में झाड़ू पोछा इत्यादि जो भी कर रहे हैं, उससे भी आपका मन निर्मल होगा। तो मुदिता मथय विचार मथानी, दमय धार रजु सत्य सुबानी। जोग अग्नि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि विसार ज्ञान घृत, ममता मल जरी जाए। तब धीरे धीरे जोग अग्नि प्रकट होगी, सारे शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे, और ज्ञान का जो अहंकार है, बुद्धि बिसर जाएगी कि मैं ज्ञानी भी था। और ममता मल जरी जाए, जितना ममता मल है सब इसी में जल जाएगा। सोह अश्मि इति वृत्ति अखंडा,
दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भूम भव मूल भेद भ्रम नासा। तब ज्ञान खत्म, फिर भगवान जब मिल जाएंगे तो सारा जो ज्ञान का अहंकार खत्म हो जाएगा। तो छोड़त ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोड़त ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। जब आप भजन चिंतन करने लगते हैं ना, तो अनेक विघ्न आपके सामने आएंगे। भगवान ये विघ्न नहीं देते, ये माया विघ्न देती है कि ऐसा इसको विघ्न दे दो। जैसे आप देखिए, तमाम साथ पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो विघ्न आता था। तो विघ्न क्यों आता था? कि भक्ति पथ से हट जाए। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कहते हैं लाख विघ्न आ जाए, कहे छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी। है भगवान कितनों विघ्न आ जाए, लेकिन चरण छोड़ने वाले हम नहीं हैं। जहां ऐसी भावना आती है तबे जाकर के भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। तो छोड़त ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, बुद्धि का लोभ, कलबल छल करी जाहि समीपा। अंचल बात बुझावहि दीपा, होई बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। बुद्धि जब सयानी है तो इस सब के बहकावे में नहीं आ सकती। तो अस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। जो भी सयाने लोग हैं वो मुक्ति का भी निरादर कर देते हैं, लेकिन मांगते हैं भगवान से भक्ति। मनु शत्रुपा ने भगवान से क्या मांगा? भक्ति मांगा। और कहा कि प्रभु अगर आप खुश हो तो आपके जैसा बेटवा चाहिए। तो भगवान कहे भाई हमरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो चलो हम ही आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब तुम्हारे ही गर्भ से अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहौ दिनकर वंश उदारा। तो सेवक सेव्य भाव बिन, भवन तरि उरगारी। भजहु राम पद पंकज, अश सिद्धांत विसारी। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। बस गरुण जी को विश्वास हो गया और कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे भगवान, आपकी कृपा से अब मेरे मन का शंका दूर हो गया और ये भी विश्वास हो गया कि राम भगवान से ज्यादा तो आप उनके दास हैं, जो आप मेरे इस अज्ञान को दूर कर दिए। पुनिस प्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। ये 7 प्रश्न उन्होंने किया, इसका सत्संग कल हम बताएंगे। 7 प्रश्न का उत्तर है। इसलिए ज्ञान और भक्ति, तो इसलिए ज्ञान पर आदमी को घमंड नहीं करना है। समर्पण का नाम भक्ति है, और जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, समर्पित नहीं होएंगे, तब तक भगवान का दास नहीं बन पाएंगे। इसलिए सेवक सेव्य भाव बिन, भवन तरिय उर्गार। बिना सेवा और भाव से आप यह भव न तरीय उर्गार, ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं है। सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरीय उर्गार। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। इसलिए आश्रम हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, व्रत हो, कहीं जाओ, सेवा की भावना, परिवार में भी रहो, सेवा की भावना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।